नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आप सोचिए, मैं एक अनोखी बात करने जा रहा हूँ, किस तरह से इस देश की मीडिया आज भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई नेता होता है तो उसको दलित, पिछड़ा या मुस्लिम नेता कहता है। ओवैसी हैं तो मुस्लिम नेता हैं। रामविलास पासवान जिनका परिनिर्वाण हो गया, दलित नेता हैं। मान्यवर कांसीराम साहब दलित नेता हैं। बाबा साहब दलित नेता हैं। और लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं। और वाजपेयी सरकारी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। आडवाणी राष्ट्रीय नेता हैं। मोदी राष्ट्रीय नेता हैं। राहुल, सोनिया, प्रियंका राष्ट्रीय नेता है। मतलब सवर्ण जो है वो राष्ट्रीय नेता होता है, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कोई नेता हो तो वो पिछड़ा या दलित या मुस्लिम का नेता होता है या आदिवासियों का नेता होता है। ये जानबूझकर किया जाता है। इस देश में मुसलमान की पार्टी कहकर ओवैसी को एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन न हो। ओबीसी की पार्टी को सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं देते हैं जब तक गठबंधन न हो, चाहे वो नीतीश ही क्यों ना हो। उसी तरह से दलितों की पार्टी को कहकर कोई मायावती की पार्टी को सवर्ण वोट नहीं करते, ओबीसी वोट नहीं करते जब तक गठबंधन न हो। उसी तरह से आदिवासियों की पार्टी को जो है सवर्ण और ओबीसी वोट नहीं करते जब तक गठबंधन न हो। और वही बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम हो, एससी एसटी ओबीसी सब वोट देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। तो ये बड़ी साजिश है। मान्यवर कांसीराम साहब ने इसी साजिश को तोड़ा और समझा। सोचिए कि पहले उन्होंने बामसेफ बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर उसके बाद बीएसपी बनाई, और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज़ादी के बाद संविधान लागू हुआ था, आरक्षण लागू हुआ था। एससी एसटी के लोग तो संसद बनते थे क्योंकि मजबूरी थी कांग्रेस के लिए या तमाम दलों के लिए, लेकिन ओबीसी की भागीदारी बहुत कम थी। ओबीसी की सीटों पर जनरल कैंडिडेट लोग चुनाव जीत के जाते थे। मान्यवर साहब ने उसी को तोड़ा और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और खासकर कांग्रेस जो एक दो जातियों को, जैसे यादव या पटेल को नेता मानती थी या जाट गुर्जर को नेता मानती थी, उन्होंने उसको तोड़ा। और जो छोटी छोटी जातियाँ थी 5,000, बिंद, मल्लाह, निषाद, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, नाई, इन सबको उन्होंने जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा दिया, और 15 वर्सेस 85 का उन्होंने नारा दिया। और उसके बाद देश भर में उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। और 1992 में इसी का नतीजा था कि सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग संसद में पहुँचे। और आज जागरूकता इतनी ज़्यादा आ गई है कि हर समाज के लोगों को आपको टिकट देना पड़ता है। लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। जैसे ही उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को भी रोक दिया और उन्होंने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जिस तरह के धार्मिक उन्माद की राजनीति हो रही है, आज जिस तरह से एंटी मुस्लिम राजनीति हो रही है, आज जिस तरह से आपको जातियों में बांट दिया गया है, मल्लाह, दुसाद, कुर्मी, कोयरी, कहार, उसको उन्होंने जोड़ दिया था और उसको नाम दिया था बहुजन। और उसका सबसे ज़्यादा फायदा ओबीसी को हुआ, क्योंकि उन्होंने सामाजिक जागरूकता आई और हर पार्टी को लगने लगा कि 85% की आबादी है तो ओबीसी को टिकट देना पड़ेगा। और उसी का नतीजा है कि आज ओबीसी के 180 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो संसद में हैं। और लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, तमाम ऐसे नेता जो हैं वो सत्ता में आए, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाई। मान्यवर कांसीराम साहब ने 400 सीट से ज़्यादा जीतकर राजीव गांधी को सड़कों पर ला दिया। उनके पास बैनर पोस्टर नहीं था, कार जहाज नहीं था, उन्होंने साइकिल से देश नापा और दीवारों पर उन्होंने नारे लिखवाए। और उसी का नतीजा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। राज वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मतलब उन्होंने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। और इसी का नतीजा था कि देश में ईवीएम ला दिया गया, और ईवीएम की वजह से ही फिर से वो आंदोलन ख़त्म कर दिया गया। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांसीराम सड़कों के आंदोलन से ही राजनीति में पहुंचे थे। और अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता आज सड़कों का आंदोलन पर नहीं आएंगे तो उनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली। इसलिए मुझे लगता है कि मान्यवर कांसीराम साहब न तो दलित नेता थे, न पिछड़े थे, वो बहुजनों के नेता थे। 85% को रिप्रेजेंट करते थे, जिनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हाशिए पर डाला गया है। वो सबसे बड़े महिला पैरोकार थे। उन्होंने अपनी पार्टी की बागडोर एक महिला के हाथ में दिया, जैसे फूले थे, जैसे अम्बेडकर थे, जैसे बुद्ध थे। बुद्ध ने धम्म में सामाजिक कामों में महिलाओं को प्रवेश कराया। कबीर ने महिलाओं की मान्यवर उसके बाद कबीर, रविदास ने, फिर बाबा साहब ने, फिर फूले साहब ने भी, साहू जी महाराज ने, शिवाजी ने, इन तमाम लोगों ने महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में वर्णित किया। और कांसीराम ने उनको ज़मीन पर उतारा और महिलाओं को सीएम बनाया। पीएम बनने की अभी बारी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन नेता थे और उनकी राजनीति से सबसे ज़्यादा ओबीसी को फ़ायदा हुआ। उन्होंने नारा दिया था कि
पिछड़ों या तो ओबीसी को राज दो या फिर गद्दी खाली करो। तो ऐसे थे मान्यवर कांसीराम साहब। ये पक्ष आपको जानना पड़ेगा कि वो बहुजनों के नेता थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के, न कि किसी दलित नेता थे। ये जानबूझकर मीडिया आपस में आपको लड़ाती है, आपको सावधान रहना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।